गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से एक नया लेसन, नया नहीं, हम कह सकते हैं कि भाई पुराना जो हमने कल छोड़ा था उसके बाद उसका अगला पार्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग लेसन वेयर वी कांट कंप्लीट इन वन. So we have the different topics in the different videos. So it will take some time. One by one we will go through all the lesson. That is very good for all of us, and we can go through the deep study, you can say. Fine. So now we are going to start the same lesson that earlier we went. The topic is here. First of all, I'm just going to tell you कि आज हम पढ़ेंगे क्या. आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे. पहला कवर होगा टॉपिक जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में फर्स्ट टाइम आई. ठीक है. उसके पीछे पीछे फ्रेंच यानी फ्रांस वाले उन्होंने कैसे यहाँ पे रूल किया कुछ एरियाज में. फिर उनके बीच की राइवलरी, और उसके बाद कर्नेटिक वॉर. फर्स्ट कर्नेटिक वॉर हम लोग यहाँ पे देखेंगे. वैसे 3 वॉर हुई थी, तीनों के अलग अलग रीजन, बट हम यहाँ पे राइट नाउ वी विल गो फॉर द ओनली फर्स्ट. फाइन. शुड वी स्टार्ट नाउ? सो वी आर गोइंग फॉर स्टार्टिंग. लेट्स कम. तो शुरुआत करते हैं दैट हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया एंड दे टुक कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरीज. तो शुरुआत करते हैं. जैसा आप देख सकते हैं कि 1598 का टाइम पीरियड है. ठीक है. जब फर्स्ट टाइम यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आना शुरू किया, और किसी भी देश के अंदर जब कोई कंपनी जाती है तो उसको अपने देश से क्या करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था. तो 1598 में ब्रिटेन के कुछ लोगों ने, इंग्लैंड के कुछ लोगों ने, दे स्टार्टेड टू डू द पर्सनल बिजनेस. हम आप करते हैं ना, इस तरीके से. पहले पूरी दुनिया फ्री थी, एनीवन कैन गो टू द समवेयर एंड दे कैन डू देयर बिजनेस. तो यहाँ पर भी यही था. तो कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी फॉर्म की, उन्होंने उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दे स्टार्टेड टू डू द मार्केटिंग बिजनेस, व्यापार विथ इंडिया. So in 1598, first time they came to the India and they little bit survey and they start to do some business there. But they were having some problem in their mind कि if we are going to do the business in India, हम इंडिया बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे पीछे पीछे some other people they can also come. So on that time we would not be able to take more and more profit. So they played a game. उन्होंने क्या किया, क्वीन को एक पत्र लिखा कि हम वहां पे बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू द हेल्प. ठीक है. तो एक चार्टर बनाया गया. जैसे भी आप लोग कुछ कंफ्यूज थे कि जो चार्टर है वो है क्या. कुछ लोग उसको प्लेन समझ रहे थे, कुछ को शिप समझते थे. चार्टर था एक ऑर्डर. 1600 में ब्रिटेन की महारानी के द्वारा क्या हुआ, एक चार्टर, ठीक है, बना के उनको दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को. अब उसमें था क्या क्या रूल्स थे. रूल्स ये थे कि दे वर हैविंग अ प्रॉपर मोनोपोली देयर. मोनोपोली वर्ड क्या होता है, मैंने यहाँ सर्कल कर रखा, आप देख सकते हैं. मोनोपोली होता है एक व्यक्ति का कंट्रोल, मीन्स वन पर्सन विल टेक ऑल द डिसीजन देयर. ठीक है. तो 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की क्वीन ने क्या किया, बोला कि आप जाइए बिजनेस कीजिए. आपके यहाँ पर मीन्स इन इंडिया कोई अदर कंट्रीज ब्रिटेन कंपनी ब्रिटेन से बिजनेस करने के लिए वहां पे नहीं जाएगी, ना आपको कंपटीशन मिलेगा. यू कैन डू देयर वर्क बाय योर ओन टर्म्स एंड कंडीशन, बट प्रॉफिट शुड बी गिवन टू द ब्रिटेन ऑल्सो. ऐसा चला. 15 साल की लीज पे उन्होंने वहां से मोनोपोली लेके इंडिया में बिजनेस शुरू किया. अब वहां से बात तो हो गई, पर क्या इंडिया में बिजनेस करना इतना आसान था? नहीं था. यहाँ पर तब जहांगीर, जो मुगल शासक थे, जहांगीर का राज चलता था, और उनके दरबार में इकोनॉमिक्स और बहुत सारे लॉजिकल चीजों को देखने के लिए एक अंग्रेज जो घूमने के लिए आए थे, फिर बिजनेस पर्पस आए थे, उनको कोर्ट में परमिशन थी रहने को, बैठते थे, जिसका नाम था सर थॉमस रो. ही वॉज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट. आपको पता है कि जो ब्रिटिशियर्स थे बड़े चालाक होते थे, उन्होंने हमारे राजाओं को भोग विलास में इतना डुबो दिया कि जो वो कहते थे उनकी आंखों में पट्टी बंदी होती थी, एंड दे वर एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स. तो सर थॉमस रो ने भी इसी तरीके से जहांगीर को अपने
फेथ में लिया, कंट्रोल में लिया, एंड ही took the permission from the Jahangir that I have to start a company at सूरत। राजा ने सोचा इतना बड़ा देश में महान राजा क्या कर लेंगे ये, तो उसने क्या किया, जहांगीर ने पहली बार केवल सूरत में कंपनी खोलने के लिए परमिशन दे दी, और फिर सूरत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी शुरुआत। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने अलग अलग पॉलिसी के साथ और अलग अलग लालच देके या फिर डरा के या वॉरफेयर की वजह से उन्होंने क्या किया कि दे हैव had taken the permission for opening some other companies in the different parts of India, that is the Agra, Masulipatam, Ahmedabad, Madras, Patna, Bangalore। तो इन जगहों पर भी उन्होंने अपनी कंपनीज खोल ली। ठीक है, उसके बाद 1662 आता है जहां पर किंग चार्ल्स की शादी होती है कैथरीन से, जो प्रिंसेस थी, और उसके बाद दहेज में उनको एक आइलैंड मिल जाता है गोवा। ठीक है, गोवा दहेज में मिल गया उनको, वहां पर भी अब कब्जा हो गया किसका, फ्रेंच थे या फिर ब्रिटिश थे, तरीके से हम कह सकते हैं, मतलब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, फिर वहां पर उनको 3 गांव भी मिलते हैं बंगाल के। एज अ गिफ्ट ही रिसीव्ड 3 विलेजेस, और उन्हीं 3 विलेजेस को मिला के बंगाल के जो 3 गांव थे, अंग्रेजों ने दे मेड अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी दैट इज नाउ कॉल्ड कैलकटा। आज उसको हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। उन 3 गांवों को मिला के बंगाल के कलकत्ता शहर बसाया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो उसके बाद फिर और थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया कलकत्ता के ऊपर, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू दे टुक कंट्रोल ओवर द बॉम्बे एंड मैड्रास ऑल्सो। तो ये तो बात होगी भैया ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई, कैसे आई, क्या किया। ठीक है, अब चलते हैं यूरोप से। केवल अंग्रेज नहीं आए थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे, स्पेनिश भी थे, इटालियन भी थे, बहुत सारे थे, पर ये लोग ज्यादा काम नहीं कर पाए। इन अगर ब्रिटिशर्स को थोड़ा बहुत अगर किसी ने चैलेंज दिया तो वो थे फ्रेंच भी, फ्रांस के। तो उनके पीछे पीछे फ्रांस की कंपनी, फ्रांस के लोग बिजनेस करने के लिए इंडिया आए। उन्होंने भी एक कंपनी खोली, नाम रखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटेन या फिर यूरोप से हमारा पार्ट ईस्ट में पड़ता है देश, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम जाएगा, बाकी कंट्रीज अपना नाम जोड़ लेते थे। तो 1664 में पहली बार, ठीक है, कब, 1664 में पहली बार, यानी लगभग 60 साल बाद कोई फ्रेंच कंपनी ने इंडिया में लीगली अपने बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है, और उसकी शुरुआत होती है पौंडीचेरी से, जो आज पुडुचेरी कहते हैं। उसके बाद माहे, चंद्रगांव, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इन जगहों पे बिजनेस स्टार्ट किया। फिर एक गवर्नर जनरल आते हैं फ्रेंच के, जिनका नाम होता है ड्यूप्लेक्सिस। ड्यूप्लेक्स क्या करते हैं, उनके दिल में एक इच्छा जागती है कि वाई वी शुड बी इन ओनली अ सर्कल, मीन्स एक छोटे से जगह पर हम क्यों रहे, वाई वी कांट गो एंड rule all over the India like Britishers. So he was dreaming about that one. ठीक है, कि I have to control all over the India, I have to increase my territories, and this was the main reason between conflict of England and France। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंडिया कंपनी के जो राइवलरी का मेन पार्ट था यही था कि नाउ दे वर वांटिंग टू इंक्रीज देयर टेरिटरी सेक्टर, देयर एरियाज। इस वजह से उनकी हमेशा तानातानी रही। तो ऐसा चला। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ये यही है क्यों यूरोप के देश आपस में लड़ते, तो उसका एक सीधा और सिंपल कारण था कि दे वांट टू इंक्रीज देयर कॉलोनी। कॉलोनी क्या होती है, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पे कब्जा कर लेता है और उसके सारे रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई देश किसी देश के पॉलिटिकल, सोशल सारे तरीके से कंट्रोल करके अपने हिसाब से उस देश को रन करने की कोशिश करता है, तो वो भी कॉलोनी, हिंदी में उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो यही कॉलोनी का फड्डा था।
when a powerful country start to rule over the weak country and they took its all resources for their own benefits, so that is called the colony. तो यही कारण था जो क्लैशेस होते थे फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों के बीच में, जो राइवलरी बढ़ती गई, कभी वो लड़ते, कभी वो मारते, कभी वो लूटते, और इस तरीके से लड़ाई झगड़ा चलता रहा। ठीक है, फिर कर्नेटिक वॉर होता है, साउथ इंडिया में वॉर होता है, और वहां पे तब रूल कर रहे थे निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे, दे वर रूलिंग ओवर द साउथ इंडिया, स्पेशली हैदराबाद एंड दैट टेरिटरीज। तो उनके रिलेशन किसके साथ अच्छे थे, वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, वो किसको चाहते थे कि वहां पे बिजनेस करे, तो इसके बारे में बात है। इस टॉपिक को छोड़ते, नाउ वी आर गोइंग फॉर द अदर टॉपिक आल्सो, इज दैट इज द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। कर्नेटिक मींस कर्नाटक, दैट इज द पार्ट ऑफ द साउथ, आपने बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो कर्नेटिक वॉर था, कर्नेटिक वॉर जो फर्स्ट हुआ था, उसकी शुरुआत कर्नाटक से नहीं होती है। ये एक लंबे चलने वाली लड़ाई थी, एक सीरीज थी। इसकी शुरुआत यूरोप में ही थी। ऑस्ट्रियन वॉर था, उसी का हिस्सा था। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रियन वॉर था, जब ऑस्ट्रिया में लड़ाई हो रही थी, वो भी कॉलोनी का इशू था कि भाई मेरा राज्य है, मैंने कब्जा किया, तुमने क्यों आ गए, तुमने क्यों किया, तुम यहाँ बिजनेस क्यों कर रहे हो, तो देवर फाइटिंग ईच अदर देयर। तो उसी वॉर का एक सक्सेशन था, वो आगे बढ़ाया हुआ रूप। तो जब ऑस्ट्रियन वॉर हुआ था, वहां पे लड़ने वाले दो गुट थे, एक में कोई एक में कोई। तो मैं गुट्स के नाम बता देता हूँ आपको। दैट वाज द प्रोसिया, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन एंड ब्रेविया, दे वर इन वन टीम। एंड इन द सेकेंड टीम दैट वाज फाइटिंग देयर, इंग्लैंड, डच, रशिया, हैबिसबर्ग एम्पायर, इन दोनों ने मिलकर वहां पर लड़ाई की। कौन जीता, कोई कौन हारा, इसकी क्लियर डिटेल नहीं है, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वेंट फॉर अ ट्रीटी। उस ट्रीटी को हम लोग किस नाम से जान जाते हैं, दैट इज द एक्जिला चैपेल 1748। यहाँ पे ट्रीटी समझौता हुआ कि ठीक है भाई, लड़ाई बहुत दिन हो गई, रोकते हैं, कुछ तुम मानो कुछ हम माने, फिर अपनी टेरिटरी बना के, अपने राज्य बना के, अपने इलाके बना के हम अलग अलग तरीके से रूल करेंगे, कोई किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। बात हुई, पर ज्यादा दिन तक चला नहीं। आपको पता है, जब दो पावरफुल शक्तिशाली देश आपस में लड़ते हैं तो कोई रूल नियम कानून कुछ नहीं रहता मायने। ठीक है, तो वहां पे तो कुछ टाइम रहा। फिर वो जब इंडिया में आए, तो फिर इंडिया में भी उनके पास वैसी सिचुएशन पैदा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, कर्नेटिक वॉर स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट इन द 1745। ठीक है, शुरुआत किसने की, शुरुआत की ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने जो जो क्रोना मंडल था, जगह है ये साउथ के अंदर, क्रोना मंडल, उस जगह पे ब्रिटिशर्स पहुंच गए, क्योंकि वो कॉलोनी हुआ करती थी किसकी, फ्रेंच पीपल की। एंड दे स्टार्टेड टू अटैक देयर, now you have to live there, now we will rule here, and all the business and all the benefits will be taken by us. Fine. तो जब फ्रेंच ने देखा कि भाई दे आर इंटरफेयरिंग इन आवर एरियाज, सो दे स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द मद्रास, मद्रास चेन्नई जो है, उस वहां पे कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। सो दे स्टार्टेड टू इंटरफेयर देयर, सो दिस वाज द मेन रीजन ऑफ द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। लड़ाइयाँ फिर हुई, दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे को लड़ा। और सबसे मजेदार बात यह है कि हिंदुस्तान का शासक उस वक्त क्या कर रहा था, व्हाट ही वाज डूइंग ऑन दैट टाइम, निजाम क्या कर रहा था। तो ये लोग भी क्या कर रहे थे, एक तरफ हैदराबाद और ये सब जो थे निजाम जो थे, दे वर सपोर्टिंग टू द फ्रेंच पीपल, और कुछ लोग जो थे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे मद्रास की तरफ से। तो राजा अब अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, नाउ दे वर स्टार्टिंग फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। सो दिस वाज द बिग इशू। Fine. First region of the Carnatic War, again I am telling, the Britishers attacked to the Puducherry's areas. Then, in the revenge, the French people, they attacked to the Madras region that was controlled by the Britishers. Attacked by French people. So this was the main reason. लड़ाई हुई, थोड़े टाइम बाद फिर सेटलमेंट हुआ। अब सेकेंड और थर्ड कर्नेटिक वॉर क्यों हुआ, we will go for the next video.